नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल P3 एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं भारतीय रेलवे से जुड़े हुए 50+ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये की गई थी अप्रैल 1853 से और देश में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। यानी कि दोस्तों भारत में तो चली थी 1853 में, लेकिन विश्व की बात करें तो विश्व में चली थी 1825 में, जो कि स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। और दोस्तों इसके बाद 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चली थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों मार्च 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और वहीं अगर बात करें कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, दोस्तों ये की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेल वित्त को सामान्य राजस्व से कब अलग किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया दोस्तों 1924-25 में एडवर्ड कमेटी की सिफारिश पर, परंतु 2017 के बजट में रेल बजट को भी सामान्य बजट में मिला दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये किया गया था 1950 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि देश की ऐसी कौन सी रेलगाड़ी है जो कि सबसे अधिक दूरी तक चलती है, तो वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। और वो चली थी दोस्तों 2011 में, यानी कि नवंबर 2011 से इसका शुभारंभ किया गया था, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वहाँ तक 4286 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी, जो कि जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक 3726 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कौन बन गई है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो वो है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस। इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इनकी देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी तो है विवेक एक्सप्रेस, लेकिन वहीं अगर बात करें देश की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की, तो वो है दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 से। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी थी दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से भोपाल के बीच चलती थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेलवे इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सबसे पुराना कौन सा कारखाना है जहाँ रेलवे इंजन बनाए जाते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर है चित्तरंजन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और दोस्तों यहाँ अब विद्युत इंजन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी सबसे पहले तो जो रेलगाड़ियाँ हैं वो भाप से चलने वाले इंजन से चलती थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और आज वह गाड़ियाँ विद्युत इंजन से चलती हैं, इसलिए यहाँ पर अब विद्युत इंजनों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाराणसी, यानी कि वाराणसी में डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों चेन्नई के समीप पेरम्बूर नामक स्थान पर, जो कि सन 1952 में स्थापित किया गया था, परंतु यहाँ से उत्पादन की शुरुआत हुई दोस्तों 2 अक्टूबर 1955 से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि देश का पहला रेलवे इंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों थॉमसन, जो कि IIT रुड़की में संरक्षित किया गया है और IIT रुड़की दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे दिवस
कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 16 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, यानी कि 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद जरूर रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जो कि 10 रुपये है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप कभी भी अगर किसी भी अपने परिचित को रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने या लेने जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे का शुभ अंक क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है भोलू। और भोलू है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे एक हाथी जिसके हाथ में एक लालटेन है जिसपे हरी बत्ती जली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये है भारतीय रेलवे का एक शुभ अंक। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 जोनों में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभाजित किया गया है, लेकिन दोस्तों पूर्व में केवल 17 जोन थे और 27 फरवरी 2019 को दक्षिण तट रेलवे को भारतीय रेलवे के 18वें जोन के रूप में घोषित किया गया। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों विशाखापट्टनम में, जिसे 3 मंडलों में बांटा गया है, जिसका पहला मंडल है गुंटूकल और दूसरा है गुंटूर और तीसरा है दोस्तों विजयवाड़ा। चलिए अब देखते हैं भारतीय रेलवे के 18 जोन कौन कौन से हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों भारतीय रेलवे के 18 जोन। अगर आप चाहें तो इन सबको भी देख सकते हैं। यहाँ मैंने रेलवे मंडल और उसका मुख्यालय लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे आप 6 नंबर पे एक हाईलाइट किया हुआ जोन देख पा रहे हैं। ये है दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। और ये दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप अगर उत्तराखंड से हैं तो आपने इसका आंसर जरूर दिया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, यानी कि दिल्ली में भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीधरन। ठीक है दोस्तों, श्रीधरन जो कि एक इंजीनियर है, उन्हें भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि देश का सबसे पुराना चालू हालत का इंजन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है फेयरी क्वीन, जो कि देश का सबसे पुराना चालू हालत का इंजन है, यानी कि ये अभी भी स्टार्ट होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई है दोस्तों 1366.33 मीटर। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक इससे भी लंबे प्लेटफॉर्म को बनाने की घोषणा की गई है, जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, तो वो है दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस, और जो चलती है हबीबगंज यानी कि भोपाल से हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली के मध्य ये चलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों विश्व का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में स्थित है, और दोस्तों इसे विश्व विरासत का दर्जा भी प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर है 182। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेलवे टिकट और ट्रेनों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 139, यानी कि 139 पे कॉल करके आप रेलवे के टिकट की बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे हुए, और साथ ही साथ आप ट्रेनों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें 26 जनवरी 2016 से एक नई फैसिलिटी जोड़ी गई है कि इसके द्वारा आप घर बैठे टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि देश की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों
कि भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय का स्रोत या माध्यम क्या है। तो वो है दोस्तों माल भाड़ा, यानी कि माल भाड़े के द्वारा भारतीय रेलवे सबसे अधिक मात्रा में आय की प्राप्ति करती है। दोस्तों ये थे भारतीय रेलवे से जुड़े हुए 50 प्लस ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।